गॉड्स ऑन कंट्री यानी ईश्वर का अपना घर कहा जाता है। केरल भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। कुदरत ने इसे जितने तोहफों से नवाजा है, सांस्कृतिक तौर पर भी उतना ही बेमिसाल है। शिहाब चित्तूर केरल के मल्लपुरम इलाके के रहने वाले हैं। केरल से अरब सागर बहता है, उसी अरब सागर की खामोशी की तरह शिहाब चित्तूर अपने सफर की तरफ बेधड़क बढ़ते जा रहे हैं। वो रास्तों में दुआ, सलाम और मुलाकातें जरूर करते हैं, लेकिन कोई बयानबाजी नहीं। उनकी यात्रा अकीदत और मोहब्बतों की एक शानदार मिसाल बनकर सामने आई है। शिहाब चित्तूर एक मजबूत हौसले वाले हैं। उनकी उम्र बामुश्किल 29 साल है और इस उम्र में उन्होंने पैदल हज करने का इरादा किया है। आमतौर पर जवानी में लोग दुनिया भर के सैर सपाटे और ऐशो आराम को तरजीह देते हैं, लेकिन शिहाब ने दूसरा सफर चुना है जो अकीदत और मोहब्बत की राह है। यही फैसला उनके हौसले की मिसाल है जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि शिहाब चित्तूर आखिर हज करने के लिए पैदल क्यों जा रहे हैं। उनके पास पैसा है, हवाई यात्रा के जरिए सऊदी अरब जा सकते थे। तो आपको बता दें कि शिहाब चित्तूर की ये बचपन की तमन्ना थी कि जब वो इस लायक हो जाएंगे तो पैदल जाकर मक्का और मदीना का दीदार करेंगे। जैसे जैसे शिहाब बड़े होते गए, उनके अंदर की एक ख्वाहिश भी परवान होती गई और अब उनका इरादा इतना फौलादी हो गया है कि अपनी बचपन की उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वे मक्का और मदीना की जानिब पैदल ही निकल पड़े हैं। शिहाब चित्तूर 2 जून को पैदल निकले थे। कोई 64 दिन उन्हें पैदल चलते हुए हो गए हैं। अपने माँ बाप की दुआएं लेकर शिहाब जब घर से रवाना हुए थे तो किसी ने शायद ही सोचा होगा कि इस मुसाफिर को हर कदम पर लाखों करोड़ों दुआएं मिलेंगी। उनकी पैदल हज यात्रा आज इतनी चर्चित हो गई है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोग शिहाब चित्तूर की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। वो जहां से निकलते हैं उनके स्वागत में पुलिस प्रशासन का बड़ा अमला दिखाई देता है और पब्लिक की दीवानगी का आलम निराला है। शिहाब चित्तूर देश के किसी चर्चित घराने से नहीं है, ना ही अपनी पैदल हज यात्रा से पहले देश की कोई नामचीन पर्सनैलिटी थे। हाँ, आज वो एक बड़ी शख्सियत जरूर बन चुके हैं और उनके प्रति लोगों में गजब की दीवानगी नजर आ रही है। उनकी यात्रा में देश की गंगा जमुनी तहजीब की नुमाइश भी दिखाई दे रही है। बेहद खुशनुमा मंजर है जो हर किसी के दिल को सुकून दे रहा है। जाति, धर्म, राज्य और रंग नस्ल से परे हर कोई भारत के इस तीर्थ यात्री को मुबारकबाद पेश कर रहा है और अपनी दुआओं से नवाज रहा है। दोस्तों, एक दौर था जब लोग पैदल हज पर जाया करते थे, लेकिन आज की तारीख में ये इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में हलचल मची हुई है और सरहदों पर कई गुना पहरा बढ़ा दिया गया है। 21वीं सदी में हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करना काफी जोखिम भरा है। तब भारत के एक नौजवान पैदल हज के सफर पर हैं और उनके हिस्से में मोहब्बतों की बारिश हो रही है। शिहाब चित्तूर की पैदल हज यात्रा को लेकर शुरुआत में कुछ एक सवाल जरूर सामने आए थे, कमेंट और आलोचना भी, लेकिन उनकी मोहब्बत, अकीदत के चर्चे के बीच वो आलोचनाएं दफन होती चली गईं। इसलिए भी क्योंकि अगर आप तमाम सवालों को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ नबी करीम से मोहब्बत के नजरिए से देखेंगे, तब शिहाब के जज्बे और हौसले की कद्र करेंगे, उनकी हिम्मत और फैसले की दाद देंगे जिसके वह हकदार भी हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हज हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनकी आंखें भी गुंबदे खिजरा के दीदार के लिए बेताब रहती हैं, बेकरार रहती हैं। वो मेहनत मजदूरी करके एक एक पाई जोड़ते हैं, हज पर जाना चाहते हैं और हर साल हजारों ऐसे लोग हज अदा करने जाते भी हैं जो माली तौर पर मजबूत नहीं हैं। पैसा एक मसला है, लेकिन अकीदा, इरादा, नीयत और हौसला ये भी बड़ी चीज़ है। शिहाब कोई गरीब इंसान नहीं है, उनके पास पैसे की कोई तंगी नहीं है, ना उम्र का झंझट है। एक सुपरमार्केट के संचालक और मालिक हैं। अल्लाह ने उन्हें आर्थिक तौर पर काफ़ी मजबूत बनाया है। उनकी अच्छी कमाई है, इसके बावजूद उन्होंने पैदल हज करने का फैसला किया है, जो दिखाता है कि अगर आपका इरादा मजबूत हो और ईमान की ताकत हो तो आप कोई भी मंजिल तय कर सकते हैं। अब अगर पैदल और हवाई यात्रा के जरिए हज के खर्चे की बात करेंगे तो पैदल जाने में तमाम कानूनी अड़चनें और पेचीदगियां हैं। चूंकि साल दर साल हवाई यात्रा के माध्यम से हज का खर्च काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो ये यात्रा सामान्य लोगों के बस से बाहर होती जा रही है। लेकिन पैदल हज करने की कल्पना करना ही काफ़ी मुश्किल है। भारत से 8,640 किलोमीटर पैदल चलकर जाना
किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। इसमें खर्चा और समय दोनों काफी लगते हैं। शिहाब का सफर कोई पूरे 1 साल का है। वो अगले साल 2023 में हज अदा करेंगे। शिहाब अभी राजस्थान के उदयपुर में हैं। आज सुबह से उनका सफर शुरू हो चुका है और रास्तों का नजारा देखने लायक है। हर कोई शिहाब की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है।